एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पे जिला बलरामपुर में वैकेंसीज जारी की गई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्कूल में वैकेंसीज जारी की गई है। लगभग 10 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, साथ ही आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोगों को फॉर्म को फिल करके इंटरव्यू के लिए ज़रूर से जाना है और ट्राई करना है। इस स्कूल की काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, सो आप लोगों को ये चांस को मिस नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लगभग 10 स्कूल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, कुसमी, राजपुर, शंकरगढ़, वाड्रफ नगर, ये आप लोगों का रघुनाथ नगर के लिए रहेगा। और रामचंद्रपुर, बलरामपुर, ये आप लोगों का डोरा के लिए है। और यहाँ पे देखिए वाड्रफ नगर के लिए लगभग 10 स्कूल है और 10 स्कूल में आप लोगों को चांस मिला है, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों का इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से, आप लोगों को पता होगा कि ये आप लोगों की जो जॉब लगती है वो अस्थायी रहती है, संविदा भर्ती रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति हेतु अहर्ताधारी मतलब जो आप लोगों को क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है वो क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। एवं इच्छुक मतलब आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, अभ्यर्थी विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर, मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ किस फॉर्म के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। लास्ट में आप लोगों को एक फॉर्म गिवन है, उसको आपको फिल करना है और फिल करके जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको उस फॉर्म के साथ ही वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो फॉर्म को किस तरीके से सारी डिटेल को फिल करना है मैं आगे बताने वाली हूँ। साथ ही देखिए कहाँ पे आप लोगों को जाना है, यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्थान देखिए जिला ग्रंथालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में उपस्थित हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट बताया गया है और किन किन सब्जेक्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है, किन स्कूल में, यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर में देखिए यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट है सहायक शिक्षक का, प्रयोगशाला का, टोटल 2 पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट मेंशन है, तो यहाँ से आपको देख लेना है। साथ ही देखिए किस कैटेगरी के लिए आपकी ये वैकेंसीज जारी की गई है और यहाँ पे देखिए आप लोगों की सैलरी है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आप लोगों का रामानुजगंज के लिए। यहाँ पे देखिए व्याख्याता, ये आप लोगों का वाणिज्य है, अंग्रेजी है, शिक्षक में विज्ञान है, कंप्यूटर शिक्षक है और साथ ही सहायक शिक्षक है और सहायक ग्रेड 2 के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। और यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से कैटेगरी देख लेनी है, आपको अपनी सैलरी भी चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, यहाँ पे आप लोगों का वाड्रफ नगर के लिए है। पद का नाम देखिए शिक्षक, सहायक ग्रेड 2। इसके साथ ही आप लोगों का सब्जेक्ट मेंशन है, कैटेगरी मेंशन है और यहाँ पे सैलरी मेंशन है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, बाकी आप चाहे तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी के लिए है। यहाँ पे पद का नाम देखिए व्याख्याता सहायक शिक्षक विज्ञान, ये आप लोगों का प्रयोगशाला के लिए रहने वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट भी आप लोग जरूर से देखिएगा और कैटेगरी भी देखनी है, साथ ही आपका सैलरी यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ ही देखिए इसमें सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वैकेंसीज जारी की गई है। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। और इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजपुर में शिक्षक के लिए पोस्ट निकला है, जो कि मैथ सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है। कैटेगरी आपको चेक कर लेनी है, यहाँ पे एक ही पोस्ट है। इसके बाद देखिए 5th नंबर पे है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय, यह आप लोगों का शंकरगढ़ के लिए है। पद का नाम देखिए व्याख्याता शिक्षक, सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिएगा, कैटेगरी देख लीजिएगा और सैलरी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रघुनाथ नगर, यहाँ पे देखिए व्याख्याता के लिए है, व्याख्याता के लिए है और प्रधान पाठक के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। शिक्षक के लिए भी है, सहायक शिक्षक के लिए है और सहायक ग्रेड 2 के लिए है। टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जल्द से जल्द अप्लाई कर लेनी है।
कैटेगरी देख लीजिएगा, सैलरी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर पे है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका रामचंद्रपुर के लिए। अब यहाँ पे देखिए व्याख्याता है, शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, तो यहाँ पे आप लोगों का टोटल 6 पोस्ट निकाला गया है। कैटेगरी भी आपको देख लेनी है और सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सैलरी भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका डोरा के लिए। व्याख्याता के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, साथ ही सहायक शिक्षक के लिए टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके साथ ही देखिए आप लोगों को कैटेगरी देख लेनी है और सैलरी भी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आप लोगों का चलगली के लिए। अब यहाँ पे देखिए व्याख्याता है, फिर सहायक शिक्षक है। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे आप लोगों का 2 पोस्ट है, व्याख्याता के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल आप लोगों का 6 पोस्ट है, ठीक है। साथ ही आप लोगों को कैटेगरी देख लेना है, सब्जेक्ट देख लेना है, सैलरी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों की क्वालिफिकेशन बताई जा रही है। सबसे पहले है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्न अनुसार आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए, तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 50% अंक के साथ निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय से आप लोगों का पीजी होना चाहिए। समकक्ष बीएड आप लोगों के लिए अनिवार्य है, मीन्स बीएड आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए समस्त शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, मतलब जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट है व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता गणित, तो यहाँ पे देखिए व्याख्याता अंग्रेजी के लिए इंग्लिश मीडियम में आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए व्याख्याता गणित, गणित के लिए अप्लाइड गणित या फिर आप लोगों का गणित होना चाहिए मास्टर्स में, ठीक है। इसके बाद देखिए व्याख्याता वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल के विषय पर आप लोगों की पीजी उपाधि होनी चाहिए। व्याख्याता भौतिक के लिए भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिक। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे है व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, और इसमें से आप लोगों का कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए 7 नंबर पे है व्याख्याता रसायन के लिए रसायन, बायोकेमिस्ट्री, और 8 नंबर पे है व्याख्याता संस्कृत। इसके लिए देखिए हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए संस्कृत क्लासिक आचार्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखिए उच्च वर्ग शिक्षा, इसके लिए और शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 45% अंक के साथ निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय से आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीएड आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, टेट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए माध्यमिक स्तर का, ठीक है। इसके साथ ही देखिए अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक सब्जेक्ट आप लोगों का रहना चाहिए। शिक्षक के लिए करते हैं तो रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट से आप लोगों का मतलब आप लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें से आप लोगों का 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। शिक्षक गणित के लिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे देखिए भौतिक है, रसायन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, साइंस है, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, तो इसमें से 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक, प्रधान पाठक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों का इसमें दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 50% अंक के साथ आप लोगों का पीजी होना चाहिए। साथ ही बीएड आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। समस्त शैक्षणिक योग्यता इंग्लिश मीडियम में आप लोगों की होनी चाहिए। अभ्यर्थी को शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक शालाओं में न्यूनतम 3 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी को आवेदन के साथ नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जावक क्रमांक, दिनांक सहित एवं मासिक वेतन का बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 45% अंक के साथ BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BE कंप्यूटर साइंस, BE इलेक्ट्रॉनिक्स, BTech कंप्यूटर साइंस, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स समस्त शैक्षणिक योग्यता आप लोगों का इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए अगर आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा DED या DLED उत्तीर्ण एवं टेट उत्तीर्ण यानी
प्राथमिक स्तर का टेट भी क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए सहायक शिक्षक के लिए संबंधित विषय से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक कला के लिए संबंधित विषय से आप लोगों का माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान, यह आप लोगों का प्रयोगशाला के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंक के साथ गणित विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। समस्त शैक्षणिक योग्यता इंग्लिश मीडियम वाले मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन में पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में से 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा 3rd नंबर पे है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और साथ ही मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी मुद्र लेखन में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से का आप लोगों का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप लोगों का सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी रहने वाला है। वहाँ पे आप लोगों का 8000 की डिप्रेशन था और यहाँ पे आप लोगों का 5000 यानी कि 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का चयन किस तरीके से होगा, तो ये जो आप लोगों का पोस्ट है वो चेंज हो सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अभ्यर्थी को समस्त अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट आप लोग ले जाइएगा। वहाँ पे ये बताया जा रहा है अंग्रेजी माध्यम में किसी भी पद पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अप्लाई नहीं करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ही, जहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम वाले ही अप्लाई करेंगे। संस्कृत के लिए हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे है संस्कृत विषय के अध्यापक हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी। मीन्स हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी की आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए व्याख्याता प्रधान पाठक शिक्षक सहायक शिक्षक एवं प्रयोगशाला हेतु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष आप लोगों की यहाँ पे एज बताई गई है। 21 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष जो है वो अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही देखिए सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 हेतु सहायक ग्रेड 2 एंड 3 हेतु आप लोगों का 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का परसेंट कैलकुलेशन होगा। किस तरीके से यहाँ पे बताया, जैसे देखिए व्याख्याता या प्रधान पाठक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 12वीं में जितना आप लोगों का नंबर होगा उसका 20% निकालेंगे। फिर ग्रेजुएशन में जितना आपका नंबर होगा उसका 30% एंड आपका जो पीजी है उसमें जितना नंबर होगा उसका 50% निकालेंगे और कैलकुलेट करके ही आप लोगों का वहाँ पे लिस्ट निकलेगा। ठीक है। इसके साथ ही देखिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 5 अभ्यर्थियों के चयन हेतु तालिका, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। फिर जिस हिसाब से आप लोगों का नंबर रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए इस तरीके से बताया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इस तरीके से देख लेना है जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है डेमो या स्क्रीनिंग। पदवार विषयवार टॉप 5 आवेदकों का डेमो लिया जाएगा। मतलब जो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनमें से 5 स्टूडेंट का आप लोगों का डेमो होगा जिसमें संबंधित आवेदक को पढ़ाने की योग्यता, छात्रों से संवाद की योग्यता, पठन पाठन संबंधी गुणवत्ता तथा विषय पर पकड़ आदि का आकलन करने के लिए 20 अंक का आप लोगों का वहाँ पे डेमो होगा। आप लोगों को वहाँ पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। वहाँ आप लोग किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, कितना आपको नॉलेज है वहाँ पे चेक किया जाएगा और फिर आपको 20 में से जितना अंक देना होगा वहाँ पे देंगे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बताया जा रहा है विषयवार टॉप 5 आवेदकों का आप लोगों का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। पदवार विषयवार टॉप 5 आवेदकों का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 60%। तो देखिए यहाँ पे 60 नंबर जो रहेगा वो आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे 20 नंबर जो रहेगा डेमो, 20 नंबर जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू के लिए रहेगा। टोटल आप लोगों का 100 नंबर का ये होने वाला है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है आवेदन का पंजीयन आप लोगों को 10/9/2025 को करना है और यहाँ पे टाइमिंग है 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इसके बाद देखिए दस्तावेज सत्यापन, कितने लोग पात्र हैं, मतलब एलिजिबल है, इनएलिजिबल है, तो उसके लिए आप लोगों का जो अंतिम लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आप लोगों का 10/9/2025 को ही किया जाएगा दोपहर 2 बजे की समाप्ति तक। ठीक है। इसके बाद देखिए डेमो जो होगा और आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो 11 तारीख को होगा, प्रातः 11 बजे से समाप्ति तक। 11 बजे से स्टार्ट होगा और जितना भी टाइमिंग लगेगा वो आप लोगों का फाइनल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए कौशल परीक्षा, जो आप लोगों की कौशल परीक्षा होगी सहायक ग्रेड 2 और 3 का, तो यहाँ पे ये 12 तारीख को होगा दोपहर 12 बजे से, जब तक आप लोगों का वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो वहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदक पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे, मतलब कोई भी मिस्टेक होता है तो वो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो सही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। साथ ही देखिए अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, मतलब आप छत्तीसगढ़ के हैं तो ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। किस तरीके से आपको आवेदन करना है यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, मतलब जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे लिखेंगे, तथा नियुक्ति का प्रकार, मतलब आपका जो प्रकार है मतलब संविदा है, उसे आपको लिखना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही देखिए विज्ञापन का विस्तृत जानकारी आप बलरामपुर रामानुजगंज जिले की वेबसाइट में विजिट करके भी देख सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको डाउनलोड करके यहाँ पे बता दिया है और टेलीग्राम ग्रुप में भी इस PDF को मैं शेयर कर दूंगी, तो आपको अलग से ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहाँ से चेक करने और डाउनलोड करने की रिक्वायर्ड नहीं है। आप मेरा डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर पर आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि आवेदक को आवेदन के साथ 35 रुपये के डाक टिकट लगा स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखा हुआ एक लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा, मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जितने भी क्वालिफिकेशन के, तो उसके साथ ही आप लोगों को 35 रुपये का डाक टिकट भी लगाना होगा। ठीक है। अब चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि किस फॉर्मेट को आपको फिल करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट है। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना एक रिसेंट पिक लगा लेना है और यहाँ पे आप लोगों को साइन भी कर देना है, क्योंकि यहाँ पे स्व प्रमाणित लिखा हुआ है। इसके साथ ही देखिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को ये फॉर्मेट को फिल करना है। इसमें देखिए सबसे पहले है आवेदित पद का नाम, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा। आवेदित पद का माध्यम, किस माध्यम के लिए, मतलब देखिए अगर आप संस्कृत के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी की जितने भी पोस्ट है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आवेदक का नाम, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपने फादर या फिर अपने हस्बैंड का नाम लिख लेना है। जन्म तिथि, तो जन्म तिथि में देखिए आप लोगों को बताया गया है 1 जुलाई 2025 की स्थिति में आप लोगों को यहाँ पे दिन लिखना है, माह लिखना है और वर्ष लिखना है। अब यहाँ पे आप लोगों को अंकों में लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिंग पूछ रहा है, आप पुरुष है, महिला है या तृतीय लिंग है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे आप महिला है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। फिर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, अगर हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है, नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी क्या जाति है यहाँ पे आपको लिख लेनी है, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना है, पिन कोड डाल देना है, विकास खंड लिखना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लिखना है तो लिख दीजिएगा। जिला लिख लेना है। मोबाइल नंबर आप लोग ध्यान से, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होगा उसे ही आपको लिखना है, इसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, तो एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल ID आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे देखिए सबसे पहले है यहाँ पे 10वीं, तो 10वीं का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष, मतलब 10th क्लास आपने कब पास किया, किस ईयर में, आपको यहाँ पे लिख लेना है। मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय, जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी स्कूल से आपने किया है आपको यहाँ पे लिख लेना है। विषय आपको लिख लेना है, और कई बार देखिए 10th में यहाँ पे विषय नहीं होता है तो विषय को आप स्किप कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए पूर्णांक पूर्णांक में लिखना है। जैसे मान लीजिए 10th क्लास जो है वो 600 नंबर का हुआ, तो यहाँ पे पूर्णांक लिखना है। प्राप्तांक मतलब 600 नंबर में से जितना नंबर आपने गेन किया है आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए प्रतिशत, तो यहाँ पे आपको अपना प्रतिशत लिख लेना है और आपका क्या माध्यम रहा था, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरीके से जो जितने भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी गई है आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए प्रधान पाठक के लिए अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का टिप दिया हुआ है कि आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव की जांच कराई जाएगी। तो मतलब एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे चेक होगा। ठीक है, तो जांच में किसी भी प्रकार का भ्रामक जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन का आवेदन पद हेतु अमान्य किया जाएगा। मतलब आप लोगों को आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपको वहाँ पे सबमिट करना है, अदरवाइज़ आप लोग फेक किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए टिप 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदक के पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी पात्राचार ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। मैंने अभी बताया आप लोगों को, आपको कांटेक्ट किया जाएगा आपका ईमेल, तो आप लोगों को ऐसा ही ईमेल या फिर नंबर यूज़ करना है जो कि एक्टिव होगा। ठीक है, इसी के माध्यम से आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा। कृपया गंभीरतापूर्वक दिए गए पते में व्यक्तिगत ईमेल या मोबाइल नंबर अंकित करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि आवेदक के पास आवेदित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध है, अगर है तो हाँ लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 12वें नंबर पे है रोजगार कार्यालय का नाम, जीवित पंजीयन क्रमांक सहित। तो यहाँ पे आप लोगों को रोजगार कार्यालय का डिटेल को फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए आपने क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फिल किया हुआ है और साथ ही सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए 10th का मार्कशीट आप अटैच करते हैं तो उसमें आप लोगों को नीचे की तरफ साइन भी कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए कक्षा 10वीं का स्वप्रमाण छाया प्रति, तो आपने लिखा है तो यहाँ पे आप लोगों को हाँ लिखना है। इसके बाद देखिए जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखते जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने अगर रोजगार पंजीयन का स्वप्रमाणित छाया प्रति यानी फोटोकॉपी लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। अन्य यदि कोई हो, अगर आप अलग से और भी कोई आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसे भी अगर अटैच करते हैं तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या, मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे शब्दों में लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है प्रमाण पत्र, तो इसे आपको डिक्लेरेशन है, आपको इसे पढ़ लेना है। इसके बाद दिनांक आपको डाल देना है जिस दिन आप ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिस दिन आपका ये इंटरव्यू रहेगा उसी दिन का आपको यहाँ पे डेट डाल देना है और उस दिन आपको लेकर जाना है इस फॉर्म को। इसके साथ ही जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे है आवेदक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको अपना साइन कर लेना है, आपको अपना नाम डालना है, अपने फादर या फिर अपने हस्बैंड का नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको डाल देना है। इस तरीके से आपको सारे डिटेल को फिल कर लेना है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसे प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है और इंटरव्यू के दिन आप लोग इसे लेकर वहाँ जाएंगे और वहाँ पर सबमिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी फॉर्म फिलअप में कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।